हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। सेशन वो जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है करने वाले हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी सी चोट लग गई थी जिसके कारण जो है हम लोग पूरी एनर्जी से झारखंड के करंट अफेयर्स को नहीं देख पा रहे थे। अब कोई नहीं, थोड़ी बहुत रिकवर हो चुका हूं मैं। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अब फुल एनर्जी के साथ में हम लोग इस क्लास को करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 13 नहीं, आज है 14 जुलाई। कितना? तो आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह को भी आसानी से एक्सेस जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे नए चैनल पे आना होगा और वहां पे हम लोग झारखंड के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है, क्या कुछ झारखंड में हो रहा है, क्योंकि इस क्लास के थ्रू हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पता करते हैं। तो हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी पाने में सफल रही है? तो झारखंड की कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने आरबीआई में नौकरी ले ली है, या फिर झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में नौकरी जो है वो मिल गया है? ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। अगर बात करेंगे झारखंड के कौन से खिलाड़ी, तो झारखंड की आर्चरी प्लेयर है, झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी है। अगर आप लोग इनके बारे में जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोमोलिका कुमारी। कोमोलिका कुमारी जो जमशेदपुर की रहने वाली है, झारखंड के ये जमशेदपुर से बिलोंग करती है और इन्होंने आरबीआई में नौकरी ले ली है। आरबीआई में इनकी जॉब जो है वो लग गई है। किनकी? कोमोलिका कुमारी की। पेशे से ये क्या है? पेशे से ये एक आर्चरी प्लेयर है, स्पोर्ट्स प्लेयर है। ठीक है, और झारखंड के स्पोर्ट्स कोटा से ही, झारखंड के स्पोर्ट्स कोटा से ही इन्होंने नौकरी जो है वो प्राप्त की है। आरबीआई में जो ये है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट इन्हें मिला है। आरबीआई के ब्रांच की बात करें, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन इसका एक ब्रांच आपको रांची में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग रांची से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग रांची गए होंगे तो आपको पता होगा रांची जो रातू रोड है वहां पे है एक कचहरी, और कचहरी के पास ही आपको देखने को मिलेगा आरबीआई का जो हेडक्वार्टर मतलब ब्रांच है। हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई का जो ब्रांच है वो रांची में है और उसी ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर बन गई है कोमोलिका कुमारी। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग चाहें तो इसके बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा पूरे कंटेंट का। ठीक है, बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और डेली टेलीग्राम पे विजिट करना है। आप जो है आसानी से इस क्लास के पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो कोमोलिका कुमारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जितनी भी सारे चीजें अभी बताई गई है वो सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी है, आर्चरी प्लेयर है कोमोलिका कुमारी, और कोमोलिका कुमारी जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि रांची में इसका एक ब्रांच है उसमें असिस्टेंट मैनेजर बन गई है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से, कौन से? स्पोर्ट्स कोटा से इन्हें नौकरी जो है वो मिल गई है।
तो ये कौन है? यही है कोमोलिका कुमारी। पेशे से ये एक आर्चरी प्लेयर है। आप में से बहुत कोई जो है इन्हें जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जो है वो प्राप्त किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय में और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने पदक जो है प्राप्त किए हैं। और अब जो है झारखंड के स्पोर्ट्स कोटा से ये रांची में जो आरबीआई का ब्रांच है उसमें ये असिस्टेंट मैनेजर जो है वो बन गई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और बात करेंगे आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग बात जो है वो कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या करंट अफेयर है। किस शहर के लिए झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। रांची स्टेशन से पटना तक के लिए झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना 27 कब? तो जून को, 27 जून को वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू किया गया है। आप लोग सभी को पता होगा 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो अब जो है झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा। पहला तो रांची से पटना के लिए शुरू हुआ है, दूसरा कहां से कहां तक होगा? तो दूसरा जो है रांची से हावड़ा तक के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। रांची से हावड़ा झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन। तो कौन से शहर के लिए? हावड़ा के लिए, जो कि कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता के लिए जो है वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा, झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन। कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। आप लोग सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है। ठीक है, बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है जो रांची से हावड़ा के लिए शुरू किया जाएगा, इसका रूट जो है वो तैयार कर लिया गया है। रूट कौन सा होगा? ये रांची से खुलेगी, रांची से खुलकर मूरी होते हुए ये पहले जाएगी टाटा नगर, और टाटा नगर से ये फिर जाएगी कहां? तो हावड़ा। तो रांची से मूरी होते हुए टाटा नगर होते हुए ये हावड़ा पहुंचेगी। तो ये इसका रूट रहेगा। कई लोग सोचते होंगे कि हावड़ा जो है रांची से धनबाद होते हुए ये हावड़ा जाएगी, नहीं, इसका रूट जो है रांची से मूरी होते हुए टाटा नगर होते हुए ये हावड़ा जाएगी। इसका रूट तैयार कर लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने यानी अगस्त में झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन को शुरू कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हावड़ा के लिए झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हावड़ा। ठीक है, चलिए, तो झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन को जल्दी शुरू किया जाएगा। रांची से टाटा नगर होते हुए हावड़ा तक के लिए वंदे भारत जो है शुरू होगा। झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जून को किया गया है, रांची से पटना तक। तो इसके बारे में तो आप लोग सभी अभी जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए कितनी राशि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो आप देख रहे होंगे, अगर आपको पता हो तो लगातार जो है 3-4 सालों से जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले जो है झारखंड सरकार साइकिल देती थी। ठीक है, झारखंड सरकार क्या करती थी? साइकिल जो है वो उन्हें देती थी, सरकारी स्कूल के छात्रों को। लेकिन आप देखेंगे लगातार 3-4 सालों से, यानी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, झारखंड में साइकिल देना जो है बंद हो गया है। ठीक है, हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से झारखंड में आई है 2019 से, तब से झारखंड के छात्रों को साइकिल देना जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, तो अब जो है 2024 में इलेक्शन है, 2023 पार हो रहा है, 2024 में इलेक्शन है, तो मुख्यमंत्री जी को ये याद आ गया कि हमने 3-4 सालों से तो लोगों को साइकिल ही नहीं दिया, बच्चों को हमने 3-4 सालों से साइकिल ही नहीं दिया, हमारा पूरा कार्यकाल पार होने को है, हमने साइकिल तो वितरण किया ही नहीं। हालांकि अगर साइकिल की बात करेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साइकिल जो है सड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास साइकिल नहीं है। अगर सरकार के पास साइकिल नहीं होता तो अलग बात होती कि सरकार के पास साइकिल नहीं है,
सरकार के पास पैसे नहीं है, साइकिल गोदामों में सड़ गए हैं, साइकिल इतने हैं, गोदामों में साइकिल सड़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अखबार बोलती है, न्यूज़पेपर बोलती है, मीडिया बोलती है। ठीक है, तो साइकिल जो है सड़ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार उसका वितरण नहीं कर रही है। अब झारखंड सरकार को याद आया है कि साइकिल देना है, लेकिन जब झारखंड सरकार साइकिल देने के लिए याद आया है झारखंड सरकार, तो झारखंड सरकार देख रही है कि साइकिल तो सब सड़ चुका है, दे कैसे हम, साइकिल सब खराब हो चुका है, तो क्या करें, चलिए साइकिल नहीं देंगे, साइकिल के बदले पैसा दे देंगे। तो झारखंड के छात्रों को अब 4000 रुपये करके अमाउंट जो है झारखंड सरकार देगी साइकिल खरीदने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि 3-4 सालों से नहीं दिया गया है। तो झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों को, सरकारी स्कूल के छात्रों को 4000 रुपया देगी साइकिल को खरीदने के लिए। हालांकि अगर पैसा मिलता है तो साइकिल कोई भी नहीं खरीदेगा, ये आपको भी पता है और सभी को पता है। अगर झारखंड सरकार साइकिल दे दी तो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर पैसा दे दी तो साइकिल जो है 100 में से लगभग 20% ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो साइकिल को खरीदेंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट हैं वो लोग उस पैसे का इस्तेमाल किसी और जगह पे करेंगे। ठीक है, तो झारखंड सरकार जो भी हो, स्टूडेंट जो भी करे, झारखंड सरकार जो है साइकिल खरीदने के लिए, आपको पता होगा कि पहले जो है सरकार साइकिल देती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से साइकिल नहीं दे रही थी। तो अब जो है झारखंड सरकार साइकिल देगी। इलेक्शन अगले साल है 2024 में, तो झारखंड सरकार को याद जो है वो आ गया है। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, किसी की भी सरकार हो, जो गलत है वो गलत है, सही बात है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में जून 2023 में कितने रुपए की शराब की बिक्री हुई है? हम लोग पिछले महीने मई के महीने में देखे थे कि पिछले महीने मई में, आपको अगर याद हो, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, ठीक है, आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो भूल भी गए होंगे। तो मई में हम लोग देखे थे कि झारखंड में 386 करोड़ का जो शराब है वो बेचा गया था। झारखंड में 386 करोड़ का शराब बेचा गया था, और झारखंड निर्माण से लेकर अब तक एक महीने में इतना ज्यादा मात्रा में शराब पहली बार बेचा गया है। 386 करोड़ का शराब जो है पहली बार झारखंड में एक महीने में बेचा गया है, जो कि मई 2023 का रिकॉर्ड बना है कि मई 2023 में झारखंड में 386 करोड़ का शराब जो है बेचा गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे पिछले मंथ की, जून की, तो जून में झारखंड में 376 करोड़ का शराब जो है बेचा गया है। झारखंड के लोगों ने 376 करोड़ का शराब जो है वो गटक लिया है, और इस 376 करोड़ में ना केवल झारखंड बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी बहुत योगदान रहा है। ठीक है, 376 करोड़ के शराब बिक्री के पीछे जो है झारखंड के लोगों का तो योगदान रहा ही है भरपूर, साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी भरपूर योगदान जो है देखने को मिलता है इस 376 करोड़ में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 376 करोड़ की शराब की बिक्री जो है पिछले महीने जून में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, मई के महीने में 386 करोड़, उससे 10 करोड़ कम करेंगे और 376 करोड़ जो है जून के महीने में। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि 386 करोड़ शराब की जो बिक्री है वो मई में हुआ था। ठीक है, और 376 करोड़ शराब की जो बिक्री है वो जून 2023 में हुआ है। झारखंड के 19 जिलों में JSBCL यानी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा शराब जो है वो बेचा जाता है। अगर हम लोग बात करें झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार ने ये टारगेट लिया है, ये देखिए, झारखंड सरकार ने ये टारगेट लिया है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2023-24 में झारखंड में 2560 करोड़ का शराब जो है हमें बेचना है। झारखंड सरकार ने ये टारगेट रखा है कि इस वर्ष जो है 2560 करोड़ का शराब हमें बेचना है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में शराब की बिक्री हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो झारखंड के लोग जो है शराब पीने में एकदम आगे हैं। ठीक है,
300 का एवरेज एकदम क्रॉस कर ही रहा है, 350 भी क्रॉस कर रहा है। चलिए, हाल ही में नाबार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। कब? एक्चुअली नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड का स्थापना 1978 में ही किया जा चुका था, लेकिन 1982 से ये जो है काम करना शुरू करती है, तो इसीलिए इसका स्थापना दिवस भी हम लोग 1982 को ही मानते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका स्थापना 1978 में ही किया गया था। तो 12 जुलाई 1982 से ये काम करना शुरू करती है नाबार्ड, इसीलिए हम लोग इसका स्थापना दिवस जो है 1982 को ही मानते हैं और 12 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। रांची में नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है और रांची में जो नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है उसके लिए एक समारोह का आयोजन जो है रांची में किया गया था। रांची में जो नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है उसमें एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी शामिल हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई को नाबार्ड का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया है, ठीक है। तो इसका कितनावा, इसका जो है 42वां 42nd, ठीक है, 42nd स्थापना दिवस जो है यानी फाउंडेशन डे जो है 42nd फाउंडेशन डे, इसका 12 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में अच्छे से चर्चा किए और सभी चीजों को आसानी से समझने का प्रयास किए हैं। आई होप सो कि आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कल के क्लास में आपका जो डाउट है उसे रिजॉल्व किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो कल के क्लास में आपके डाउट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था? तो वो क्वेश्चन था झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के सभी जिलों में, यानी झारखंड में 24 जिले हैं तो झारखंड के 24 जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है। तो आपको पता है कि ब्लड में WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों होते हैं। तो इन तीनों को डिवाइड किया जाता है, इन तीनों को अलग अलग बांटा जाता है ब्लड से, और जिस भी पेशेंट को, जिस भी मरीज को जिस चीज की जरूरत होती है, मानते हैं किसी को RBC की जरूरत है, किसी को WBC की जरूरत है, किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है, तो उसे जो है वो ब्लड दिया जाता है ताकि एक ही ब्लड से 3 लोगों की जान जो है आसानी से बचाई जा सके, ठीक है। तो रांची कह रहे हैं, झारखंड के 24 जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देख लें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा, साथ ही साथ कहां चलाया जाएगा, और ये मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस होता क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आपको पता है, आपने कल का क्लास देखा है, तो आई होप तो कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो आंसर क्या होगा ये तो कमेंट करें, लेकिन उसके बाद आपको इस आंसर के बारे में, इस चीज के बारे में कितनी जानकारी है वो भी कमेंट करके लिखने का प्रयास करें, ठीक है। लिखने से आपको क्या होगा, लिखने से आपको हैबिट होगी और दूसरी चीज आपको वो चीज जो है याद रहेगी, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके लिखने का प्रयास करें और सही आंसर को कमेंट करें। तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। चलिए कल जो है ये खुल जाएगा और इसके बाद हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे प्रॉपर डिटेल में, और झारखंड इकोनॉमी की क्लास भी होगी। एक्चुअली ये चोट वोट के कारण थोड़ी सी झारखंड इकोनॉमी की क्लास नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों हाथों से कंटेंट बनाना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हाथ तो अभी थोड़ी सी दिक्कत में है, तो इसी हाथ से अभी मैनेज कर रहे हैं, तो कंटेंट जो है वो बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कल से प्रॉपर सभी क्लासेस होंगी और एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब अच्छे से सभी क्लासेस को करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। कल के क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।